69 बीपीएससी के लिए घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो 90 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो चुके थे। 91 से स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र सुंग, मेनांडर, बिम कन्फ्यूशस और गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो बिम कन्फ्यूशस ने किया था, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुषाण शासक बिम कन्फ्यूशस ने। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कुषाणों के समय फली फूली। ठीक है, गांधार शैली और मथुरा शैली, दो शैलियों का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने की थी। वसुमित्र और अशोक घोष मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया था, तब प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया था। ठीक है, और हीनयान महायान नामक दो स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था उस टाइम। 94 है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद आया था कर्ण वंश। ठीक है, सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वसुदेव ने किसकी? कण्व वंश की फिर नींव डाली। ठीक है, और ये भी क्या था? ब्राह्मण वंश था। ठीक है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है खारवेल का नाम? गिरनार नहीं, किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कलिंग का चेदी शासक प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की विशेषता थी, जिसमें क्या हुआ था? नगरों का क्रमिक पतन हुआ था, गुप्त काल। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश जो गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। ठीक है, और मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सोहगुरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र राष्ट्र के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे। तो एक से अधिक हो जाएगा। क्या है इसमें? गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ, भड़ोच, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण और कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, तो चारों हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, किस शासन वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो गुप्त वंश हो जाएगा। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था, और जो षष्ठांग होता था, गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग या भाग कर कहा गया है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त शासकों की देन अत्यधिक थी। भागवत में वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। निम्न में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो सुश्रुत, सौमिल, सौनक, शूद्रक। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। सुश्रुत को शल्यक्रिया का जनक माना जाता है, काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता था। सौनिक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे।
शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार था, जिसे कालिदास के भास कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्तकाल में औषधि के क्षेत्र में उपयोग ने किसी ने कार्य नहीं किया। अच्छा, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर ए माना है, चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल से करीब 1000 वर्ष का बाद है। इसलिए सुश्रुत को गुप्तकालीन के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अच्छा, तो माना तो आंसर इन लोगों ने सुश्रुत था, लेकिन सही नहीं है आंसर। ठीक है। चीनी यात्री हुइनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तो नालंदा से किया था हुइनसांग ने। और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 637 में। हुइनसांग नालंदा विश्वविद्यालय, इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हुइनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिए। 104 है। हुइनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा नगर था? मथुरा था सूती वस्त्र के लिए, मथुरा और काशी। ठीक है, काशी रेशम के लिए था। नेक्स्ट है कभी बाण निवासी था। तो कहाँ का निवासी था? ये पाटलिपुत्र का निवासी था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? 635, 637, 637 में तो हुइनसांग आए। 671 से 72 ईस्वी था। ठीक है, इत्सिंग का जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण से समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। 107 है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो कौन था उस टाइम? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे संस्थापक। हुइनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महत्ता श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, 415 से 455। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य थी। ठीक है। तो नेक्स्ट है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमात्रा से। ठीक है। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है देवपाल को। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तरह उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल ने 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ये बालपुत्र देव थे। ठीक है। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हुई तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। तो बालपुत्र देव ने प्रार्थना की थी और देवपाल ने 5 गांव दिए थे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे तो मुसलमान। ठीक है, मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। इसके अलावा भी और थे। 112 खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो कौन थे? चंदेल थे। 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए यहाँ के मंदिर। और कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम यह क्या है? विक्रमशिला। तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पालवंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। तिब्बत भी गए थे। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का नहीं हुआ है, बाकी चोर, चेल, पांड इन तीनों का हुआ है संगम में। ठीक है। नेक्स्ट है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर।
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर ओरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी रही। यह कारी एवं वाराणम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में ओरैयूर कपास एवं सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त था। ठीक है। और इसमें मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रजल या कुलहीन कहा गया। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज तृतीय जिन्हें राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं के जीवन पर लिखी है। और कवि कौन है? चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। स्वप्नवास वध्यता के लेखक हैं तो स्वप्नवास वध्यता भास द्वारा लिखी गई है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवास वध्यता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, वालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक और चारुदत्त। ठीक है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है कुमार संभव। और 17 सर्ग हैं इसमें, जिसमें प्रकृति चित्रण और कार्तिकेय की जन्म की कथा वर्णित है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? तो भारवी ने लिखी है। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युग का वर्णन है। ठीक है। उस सूत्र का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है, तो मिलिंद पन्हो। ठीक है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। और यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक और उसके पूर्वजों के जीवनवत का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय कहलाता है चोल वंश का संस्थापक। ठीक है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर, राजराजेश्वर एवं बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मैरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर भारतीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो द्वार कहलाते हैं क्या? गोपुरम। ठीक है। गोपुरम कहलाते हैं। और विशाल जो है वो दक्षिण का जो मदुरई का है मीनाक्षी मंदिर, वो बड़ा फेमस है। तो ये हम लोगों का एंशिएंट वाला हो गया। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।